बिहार के मुखिया नीतीश कुमार लगातार पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं। पुलिस के सीनियर अफसरों को हड़का भी रहे हैं। वे लगातार कह रहे हैं कि हर हाल में क्राइम कंट्रोल होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस पर भी काम हो, लेकिन अपराधियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वे क्राइम पर क्राइम किए जा रहे हैं। लोग यदि सुरक्षित हैं तो अपनी बला से। और तो और अब तो ये चौंकाने वाली रिपोर्ट है कि पुलिस पर इन दिनों हमले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसके पीछे लोगों का गुस्सा है। इसी साल के 5 माह में पुलिस वाले बिहार के कई जिलों में पिटा गए हैं और एक दो बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार उन पर हमले हुए हैं। इसके बाद भी न पुलिस वाले सही से एक्टिव हो रहे हैं और ना ही अपराधी ही सुस्त हो रहे हैं। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो पिछले 24 घंटे में बिहार के कई जिलों में बड़ी बड़ी वारदातें हुई हैं। इनमें हत्या, लूट, गैंगरेप सब कुछ शामिल है। पहले बात करते हैं बेगूसराय की। बेगूसराय जिले में बेखौफ अपराधियों ने सरेआम स्कूटी सवार एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने उसे आनन फानन में एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया, लेकिन वो बच नहीं पाई। ये वारदात सहायक थाना लोहियानगर क्षेत्र के आनंदपुर गांव की है। मृत युवती की पहचान 24 वर्षीय नेहा सिंह के रूप में हुई है। वो उमाशंकर सिंह की बड़ी बेटी थी। नेहा शहर के एक ज्वेलरी शॉप में काम करती थी। कहा जाता है कि अपराधी पहले से घात लगाए हुए थे और घर के निकट ही युवती के सीने में गोली दाग दी। इस घटना से उस परिवार पर पहाड़ टूट गया है। दरअसल नेहा के पिता की पहले ही मौत हो गई है। वो 4 बहनों में सबसे बड़ी थी और एक छोटा भाई भी है। पूरे घर का खर्च नेहा ही चलाती थी, लेकिन अब घर का खर्च कैसे चलेगा, इसे लेकर समाज के लोगों में गुस्सा है। यह गुस्सा पुलिस के खिलाफ है। छपरा का वाकया तो पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। छपरा के रिवीलगंज थाना क्षेत्र का मामला है। मुकरेड़ा गांव में भूमि विवाद को लेकर जिला पार्षद को ही जान से मारने की धमकी दी गई है। जिला पार्षद गुड्डू शाह ने इस संबंध में सारण के डीएम और एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। इतना ही नहीं, इसे लेकर ज्ञापन भी दिया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि एक ईंट भट्ठा मालिक के द्वारा गांव के ही कुछ किसानों की कृषि योग्य भूमि में जबरन खनन का कार्य कराया जा रहा है। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो उन लोगों को धमकी दी गई। मामला जिला पार्षद के पास पहुंचा तो उन्हें बीच में नहीं पड़ने को कहा गया। उनके साथ गाली गलौज की गई और जान से मार देने की धमकी तक दे दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ये तो आपको पता ही है कि साल भर के अंदर कितने ही मुखिया मारे जा चुके हैं और इसे देखते हुए पंचायती विभाग ने जनप्रतिनिधियों से अपनी सुरक्षा के लिए आर्म्स लाइसेंस देने का आग्रह भी किया था। इसके बाद भी कब किस पंचायत प्रतिनिधि की हत्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। हालांकि सभी प्रतिनिधि दूध के धुले हुए तो नहीं हैं। कई जनप्रतिनिधि भी विवाद के दायरे में आ जाते हैं। दोषी जनप्रतिनिधि या फिर बदमाश, कार्रवाई तो पुलिस को ही करनी होगी। अब बात करते हैं सीतामढ़ी की। यहाँ तो 16 साल की छात्रा के साथ घिनौना काम किया गया। छात्रा के साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बेहोश कर हैवानों ने पहले दरिंदगी की, लेकिन दुर्भाग्य न तो पुलिस कार्रवाई कर रही है और न ही पंचायत प्रतिनिधियों ने कुछ भी सुना। पंचायत ने और भी विवादित फैसले दिए। कह दिया समझौता कर लो। अब सोच लीजिए ऐसे में बदमाशों का मन मिजाज क्यों नहीं बढ़ेगा। पहले आपको सीतामढ़ी का पूरा वाकया बताते हैं। बताया जाता है कि सीतामढ़ी में 10वीं की छात्रा के साथ 3 लोगों ने गंदा काम किया। घटना के समय किशोरी अपनी एक सहेली की शादी से वापस घर लौट रही थी। इसी दौरान उसे हैवान युवकों ने घेर लिया और नशा सुंघाकर बेहोश कर दिया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। सुबह 4 बजे जब किशोरी को होश आया तो वो घर पहुंची और घर के लोगों को इसकी जानकारी दी। घर वाले पीड़िता को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों के पास पहुंचे। इस पर पंचायत ने समझौता कर मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन पीड़िता और उसके घर वाले समझौता के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। बाद में यह मामला महिला थाने में पहुंच गया। काफी हल्ला गुल्ला के बाद महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। महिला थानेदार रेखा सिन्हा ने सदर अस्पताल में पीड़िता की मेडिकल जांच कराई है। हालांकि पुलिस का मानना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन यहां भी बड़ा सवाल है कि पंचायत के जिन लोगों ने पीड़िता को समझौता करने को कहा, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। अब एक वाकया नक्सल क्षेत्र का बताते हैं। यह वारदात भी बीती रात का है। औरंगाबाद में नक्सलियों ने एक ईंट भट्ठा पर खड़े 4 ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया। साथ वहां पर मौजूद 2 लोगों को बुरी तरह से पीट भी डाला। घटना में ट्रैक्टर और जेसीबी जलकर राख हो गए। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। यह पूरा मामला मदनपुर थाना क्षेत्र के अंजनवा गांव का है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके से पुलिस ने पोस्टर भी जब्त किए हैं। पोस्टर पर लिखा हुआ है कि मालिक और मुंशी द्वारा फोन नहीं उठाने के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है।
पोस्टर में और भी कई बातें लिखी हुई हैं। बहरहाल नक्सलियों द्वारा वारदात को अंजाम दिए जाने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोग दहशत में हैं, कोई अनहोनी न हो जाए इसका डर लोगों को सताने लगा है। हालांकि पुलिस एक महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने हर एंगल से इस मामले की जांच करने की बात भी कह दी है। ये तो 24 घंटे के अंदर की कुछ प्रमुख वारदातें हैं, जबकि एक पखवाड़े पर नजर डाला जाए तो कई बड़ी बड़ी वारदातें हुई हैं। पिछले सप्ताह ही समस्तीपुर में एक साथ 5 लोगों की मौत ने सरकार को भी चिंता में डाल दिया था। पहले तो उसे सुसाइड का मामला कहा गया, बाद में यह मामला मर्डर में तब्दील हो गया। जबकि बैंक में लाखों करोड़ों की डकैती, ज्वेलरी शॉप में लाखों के गहने की लूट, बैंक ग्राहक सेवा केंद्र में लूट के अलावा छिनतई भी नहीं थम रही है। खास बात यह कि जब हम ये स्टोरी लिख रहे हैं तो आज दिन में दरभंगा के लहेरियासराय अस्पताल रोड में एक युवक की अपराधियों ने हत्या कर दी। मृतक की पहचान रमन कुमार मिश्र के रूप में की गई है। बहरहाल बिहार में बढ़ती वारदातों से संबंधित इलाकों के लोग बेशक दहशत में हैं। जबकि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की थी। साथ ही मद्यनिषेध को लेकर भी समीक्षा हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को 2 टोक सुनाया था। क्राइम कंट्रोल में किसी प्रकार की कोताही नहीं करेंगे, यह भी कह दिया था। और यह भी कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर सरकार की प्रायोरिटी है। सभी थानों में हमेशा लैंडलाइन फोन फंक्शनल रहे, यानी कि जितने भी थानों में लैंडलाइन फोन है वो सभी के सभी काम करने चाहिए और कॉल को रिसीव किया जाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस अधिकारी तेजी लाएं और जल्द से जल्द रिजल्ट देने की कोशिश करें। नाइट पेट्रोलिंग और पैदल गश्ती में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। सीनियर पुलिस अफसर पेट्रोलिंग की मॉनिटरिंग करें, साथ ही औचक निरीक्षण भी करें। इतना ही नहीं, एसपी से लेकर डीएम तक को भी कई निर्देश दिए गए। कहा गया कि लैंड सर्वे और सेटलमेंट का काम तेजी से हो। प्रशासन और पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। गड़बड़ी करने वालों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई भी करें। बहरहाल मुख्यमंत्री की चेतावनी पुलिस पर कितना कारगर साबित होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह क्राइम की वारदातें बिहार में लगातार बढ़ रही हैं, उससे तो यही लगता है कि पुलिस अफसरों से ज्यादा क्रिमिनल यहां एक्टिव हो गए हैं। और यदि यही स्थिति रही तो क्राइम कंट्रोल होने से रहा। बात लॉ एंड ऑर्डर की होती है, बात जीरो टॉलरेंस की होती है और बात क्राइम कंट्रोल की होती है, तो भला ये सवाल लोग क्यों ना पूछें कि बिहार में आखिर इन तीनों में से क्या हो गया। बिहार में हर रोज चोरी, डकैती, हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाएं किस तरफ इशारा करती हैं? क्या यही है लॉ एंड ऑर्डर? और क्या यही है पुलिस के काम करने का तरीका, जिस पर लोग बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं? जवाब पुलिस को देना है, जवाब सरकार को देना है, जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देना है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।